शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही की थी। खुद को मृत बताने के लिए उसने अपनी जैकेट खाई में फेंक दी, लेकिन फिर शिलांग पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। 16 दिन तक सोनम पुलिस से छिपती रही, लेकिन बीते 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो सोनम को करना पड़ा सरेंडर। आइए जानते हैं। शिलांग पुलिस को कॉल डिटेल और शिलांग में सोनम और राजा के साथ नजर आने वाले 3 पर्यटकों का पता चला। हत्यारे जहां रुके थे वहां से उनकी जानकारी एकत्रित की गई और सारी जानकारी इंदौर पुलिस से साझा की गई। क्राइम ब्रांच ने शाम तक पूरा जाल बिछाया और रात को इंदौर से विकी उर्फ विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम रघुवंशी हत्यारों के संपर्क में लगातार थी। जैसे ही उसे पता चला कि हत्या में शामिल तीनों ही साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर उसके पास भी सरेंडर के अलावा कोई और चारा नहीं था। 16 दिन तक लापता रहने वाली सोनम अचानक रात को गाजीपुर पहुंची और रात 1 बजे अपने भाई गोविंद को कॉल कर गाजीपुर में होने की जानकारी दी। इसके बाद भाई ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और सोनम को ढाबे से पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। राज कुशवाहा सोनम के पिता की फर्म में काम करता था। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड की फर्म थी। राज यहाँ अकाउंट संभालता था। इस हत्याकांड के पीछे सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर की बातें भी सामने आ रही थी। 2 दिन पहले तक वह नौकरी पर ही आ रहा था, लेकिन उसके बाद वह नहीं आया। यह बात खुद सोनम के पिता ने कही। हालांकि वो उसके पक्ष में ही बोलते हुए दिख रही है। राज कुशवाहा को लेकर सोनम के पिता ने कहा कि वो मेरी ही फर्म में काम करता है। इस दौरान वो मेरे ही साथ था और वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। राज ऐसा लड़का नहीं है। पुलिस जो भी आरोप लगा रही है वो निराधार है, झूठा आरोप है। दरअसल सोनम भी अपने पिता और भाई के कारोबार में मदद करती थी। वहीं उसका मेलजोल राज कुशवाहा से बढ़ा, जो कि प्यार में बदल गया। परिवार के लोग सोनम की शादी समाज में ही करना चाहते थे। वे अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शादी होते ही उसने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। सोनम पर शक करने की वजह 23 मई को सोनम ने अपनी सास से चर्चा की। दोपहर के बाद तीनों फोन अचानक से बंद हो गए। राजा और सोनम के फोन अचानक से बंद होना कई सवाल खड़े कर रहा था, जिसे पुलिस ने जांच में लिया। सोनम शादी से पहले और बाद में भी घंटों तक राज कुशवाहा से बात करती थी। राज सोनम के भाई की फर्म में अकाउंटेंट है और उसकी कॉल डिटेल से पुलिस को शंका हुई और मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को इसकी जानकारी दी। हत्या के बाद हथियार भी राजा के शव के पास ही मिला। यदि हत्यारों को सोनम को भी मारना होता तो उसी हथियार का उपयोग करते। इससे पुलिस अफसरों को यह पता चल गया कि सोनम की हत्या नहीं हुई है, वह केवल लापता है। उसके दोनों ही फोन सर्विलांस पे थे, लेकिन हत्या के बाद सोनम ने दोनों ही फोन का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे उसकी लोकेशन का पता चल सकता था। सोनम ने ही गुवाहाटी के प्लेन की टिकट बुक कराए थे और उसने ही पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन वापसी की टिकट बुक नहीं कराई गई थी। यह तथ्य भी कई सवाल खड़े कर रहा था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।